हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 शुरू करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में बेसिकली अपन इक्वेशंस ऑफ लाइन निकालना सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आगे भी 12th में हायर क्लासेस में आपके लिए यूज़फुल है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस। ये आपके एक्स एक्सिस है, ये आपके वाई एक्सिस है। क्या होता है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन? हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये वाली जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन का हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप भी 0 ही होगा। इनफैक्ट इसकी जो इक्वेशन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन की वो y इक्वल्स टू कांस्टेंट की फॉर्म में होती है। सपोज ये पॉइंट है 0,2, मतलब ये लाइन x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 2 से पास होती है ना, तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू 2। जो इस 1 से जाएगी, ये पॉइंट है 1, उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू 1। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि हर एक पॉइंट पर, यहाँ पर भी y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, y की वैल्यू 1 ही रहेगी, 3,1 एंड सो ऑन। सिमिलरली x की इक्वेशन होती है बेटा y इक्वल्स टू 0। ये थोड़ी नीचे से अगर लाइन जाए -1 से तो ये होगी y इक्वल्स टू -1। इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू -2, -2 से अगर जाए तो एंड सो ऑन। ओके, सिमिलरली वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्यों बेटा? जैसे ये लाइन है, ये अगर 1,0 पॉइंट है तो ये वाली इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू 1। ये वाली इक्वेशन होगी बेटा जो 2 से जाएगी, 2,0 पॉइंट है, x इक्वल्स टू 2। y की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0। ओके बेटा, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 6th। Find the equation of line parallel to coordinate axis and passing through the point -2,3। तो बेटा एक -2,3 अपन मार्क करते हैं कि y एक्सिस, ये x एक्सिस। -2,3 -1 -2 1 2 3, ये -2,3 होगा बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल, मतलब एक तो x एक्सिस के पैरेलल होगी बेटा और एक y एक्सिस के पैरेलल होगी। ये -2 से जा रही है, तो ये वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटा? मैंने जस्ट आपको बताया x इक्वल्स टू कांस्टेंट। x के लिए क्या है बेटा इस पूरी लाइन पे? यहाँ पे x के लिए -2 है, यहाँ पे -2, x के लिए फिक्स होगी -2। तो जो -2,3 से जा रही है उसकी इक्वेशन होगी, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू -2। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी इक्वेशन गैस करना होगा बेटा, y इक्वल्स टू कांस्टेंट है, y के लिए यहाँ पे 3 है ना बेटा, तो हर जगह y के लिए 3 ही होगी, y इक्वल्स टू 3। सिंपल है ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की इक्वेशंस, ये आपको ध्यान रखनी है बेटा, ये जूनियर क्लासेस में भी वैसे आपने पढ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन की फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। कोई भी इक्वेशन अगर एक्सिस के पैरेलल हो तब तो कैसे निकालना आपने सीखा, लेकिन एक्सिस के पैरेलल ना हो, कोई इसी तरह से इंक्लाइंड हो, तो उसकी इक्वेशन निकालने के लिए 5 फॉर्म्स आपके सिलेबस में है। पहली है पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरी है 2 पॉइंट फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म नाम से सब पता चल रहा है, अगर लाइन के ऊपर का एक पॉइंट आपको दे दिया जाए x1 y1 और उसका स्लोप दे दिया जाए m, उस लाइन का स्लोप दे दिया जाए m, तो उसकी इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म, अगर लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स दे दिए जाए x1 y1 और x2 y2, तो इसकी इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला भी मैं हाथों हाथ लिख ही देता हूँ बेटा। इस केस में इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये कैसा है फॉर्मूला बेटा? ये आपका x और y तो वेरिएबल पॉइंट होगा, जो लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकता है। उसका स्लोप कैसे निकालोगे? m इक्वल्स टू y2 माइनस y1, y2 की जगह इस बार केवल y है, x2 माइनस x1, तो ये होगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1,
ध्यान रखना x2 y2 की जगह केवल x और y वेरिएबल है इस बार। y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m, ये अपॉन में एक्स माइनस एक्स वन को इधर ले गया तो ये इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट, अगर इस लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स हो तो बेटा x1 y1 x2 y2, तो ये आपका सपोज कोई वेरिएबल पॉइंट है एक्स वाई, इसकी इक्वेशन निकालनी है बेटा अपन को। तो क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी और ये वेरिएबल पॉइंट को मान लेते हैं सी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी होगा बेटा, है ना। तो उससे इक्वेशन ये मिलती है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी किया गया बेटा, तो स्लोप ऑफ ए बी तो ये रहा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, ये रहा। और स्लोप ऑफ ए सी क्या होगा बेटा, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, ये रहा, है ना। तो ये फॉर्म है जब लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स दिए हो तो उसकी इक्वेशन निकालने का। थर्ड, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब किसी लाइन का स्लोप दे रखा है और उसका एक एक्सिस पे इंटरसेप्ट दे रखा है, या तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट दे रखा है या एक्सिस पे इंटरसेप्ट दे रखा है। क्या होता है इंटरसेप्ट बेटा, बताता हूँ आपको। सपोज कोई लाइन ऐसे जा रही है, उसका y एक्सिस पे आपको सपोज इंटरसेप्ट दे रखा है ये वाला, है ना। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे एक y एक्सिस को काटा, इसको प्रोनाउंस करते हैं अपन c से, है ना बेटा। और उसका स्लोप है सपोज m, तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन भी कहलाती है। यहाँ पे m तो स्लोप है, x वेरिएबल है, और c जो है y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। ओके, एक और बेटा, अगर लाइन का सपोज x एक्सिस पे इंटरसेप्ट दे रखा है d और स्लोप दे रखा है m, तो उस केस में इक्वेशन होगी बेटा y इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस d। ओके, ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में काटा है तो स्लोप पॉजिटिव लेना है, और नेगेटिव डायरेक्शन में काटा हो स्लोप इंटरसेप्ट, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में काटा है तो स्लोप इंटरसेप्ट आपको पॉजिटिव लेना है, और नीचे काटा हो तो इंटरसेप्ट आपको नेगेटिव लेना होता है। इसमें भी ऐसे ही बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में काटा हो एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में काटा हो तो इंटरसेप्ट आपको पॉजिटिव लेना है, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में काटा हो तो इंटरसेप्ट आपको नेगेटिव लेना है। ओके, ये फॉर्म आई कैसे है बेटा, अगर ये इंटरसेप्ट d है तो ये पॉइंट क्या होगा बेटा, d, 0, ये पॉइंट मिल गया d, 0 और स्लोप मिल गया m। अगर ये फॉर्म, अगर x1 की वैल्यू d और y1 की वैल्यू 0 इसमें रखी जाए तो ये वाली फॉर्म बन जाती है बेटा। सिमिलरली इसमें ये पॉइंट होगा 0, c, क्योंकि ये पॉइंट c है, इंटरसेप्ट c है इसलिए। तो अगर ये x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू c रखी हो, ये भी तो इंटरसेप्ट, ये भी तो पॉइंट है बेटा, पॉइंट और स्लोप फॉर्म ये वाली इसमें रख दिया जाए। क्या रखनी है बेटा, ये पॉइंट है x1 y1, x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू c, अगर इसमें रख दी जाए तो आपको ये इक्वेशन मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ फॉर्म, इंटरसेप्ट्स फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है बेटा, अगर किसी लाइन का इंटरसेप्ट से केवल इंटरसेप्ट दिए हुए, दोनों एक्सिस पे दिए हुए हैं, वो फॉर्म तो कब लगानी है बेटा, जब स्लोप और किसी एक एक्सिस पे इंटरसेप्ट दिया हो, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट और स्लोप दिया हो तो ये लगाना, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट और स्लोप दिया हो तो ये वाली फॉर्म लगाना, और स्लोप नहीं दिया हुआ लेकिन दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट रेस्पेक्टिवली बेटा, उसमें d माने थे लेकिन इसमें a मान लिया मैंने, उसमें c माना था और ये इसमें मैं b मान लेता हूँ। x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है a और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है b, तो इसकी इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। वापस वही बात बेटा, ये लाई कैसे गई है, ये पॉइंट होगा a, 0, ये पॉइंट होगा 0, b, 2 पॉइंट फॉर्म लगाओगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। सिंपल है बेटा। फिफ्थ फॉर्म आपको, लास्ट फॉर्म भी याद रखनी है बेटा, नॉर्मल फॉर्म। क्या होता है नॉर्मल फॉर्म, अगर किसी लाइन, ये x एक्सिस है आपका, ये y एक्सिस है और ये लाइन L है, ओरिजिन से अगर इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए,
और इस नॉर्मल की इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी हो, क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, इस नॉर्मल का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स से एंगल ओमेगा आपको दे रखा हो, इस ओमेगा का मतलब ये होता है बेटा नॉर्मल वाला एंगल, और इस नॉर्मल की लेंथ पी आपको दे रखी हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। ध्यान रखिएगा इसमें लाइन की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती, लाइन के ऊपर नॉर्मल ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो है उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, इसलिए इस फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। चलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, सारी फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 7th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू पॉइंट -2, 3 एंड हैविंग स्लोप -4। तो बेटा इसमें आपको एक पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी फॉर्म लगा सकते हो। तो ऑब्वियसली पॉइंट और स्लोप दे रखा है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। आप पहले 5-6 फॉर्म्स को याद करो, फिर क्वेश्चंस एग्जांपल्स को देखना, जल्दी समझ में आएगा। क्या है बेटा फॉर्म, y माइनस x1 y1 की वैल्यू तो बेटा ये है -2 एंड +3, और m की वैल्यू -4 है। बस प्लग इन कीजिए आप, y -3 इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाय x -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y -3 इज इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ x + 2, y -3 इज इक्वल टू -4x -8, इसको तो ले जाइए 4x + y -3 + 8 इज इक्वल टू 0, 4x + y + 5 इक्वल टू 0 विल बी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। सिंपल है बेटा, बस आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके सूटेबल आइडेंटिफाई करो, कौन सी फॉर्म लगेगी, फॉर्म लगाओ, सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन होगी लाइन की वो ये होगी बेटा। नेक्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म, अगर कोई लाइन जो है 2 पॉइंट से पास होती है 1, -1 एंड 3, 5, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी बेटा। देखो 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी। पहला फॉर्म का नाम लिख दीजिए, y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। फिर फॉर्म लिख दीजिए आप लोग। अब फॉर्म में बेटा ये आपको x1 y1 दे रखा है, ये आपको x2 y2 दे रखा है। प्लग इन कीजिए, y -1 यानी y + 1 हो जाएगा, x -1 इज इक्वल टू y2 - y1 मतलब 5 - -1 यानी 5 + 1 अपॉन 3 - 1। क्या हो जाएगा बेटा ये y + 1 अपॉन x - 1 इक्वल टू 6 अपॉन 2, y + 1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x - 1। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, 3x - 3 यानी y सबको उधर लेते हैं, 0 इक्वल टू 3x - y -3 - 1, 3x - y -4 इक्वल टू 0 विल बी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which has tan theta is equals to half and theta is equals to angle of line with positive direction of x axis। मतलब ये कोई लाइन है आपका, उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंगल थीटा है, मतलब ये जो tan थीटा होगा वो एक्चुअली स्लोप ही है, स्लोप आपका हाफ है। ये अपन ने पिछले वीडियो में समझा था बेटा। फर्दर आपको 2 क्वेश्चन दे रखे इसके अंदर, वाई स्लोप ये लेना है और y इंटरसेप्ट लेना है -3/2, और एक बार स्लोप ये लेना है और x इंटरसेप्ट लेना है आपको +4। मतलब y इंटरसेप्ट का मतलब होता है c इसको -3/2 होता है बेटा। तो इसके अंदर स्लोप इंटरसेप्ट लगेगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी वाली लगेगी बेटा, y एक्सिस वाली, y = mx + c। m की वैल्यू हाफ है और उसके वैल्यू बेटा -3/2 है, तो y = 2 एलसीएम ले लो, x -3/2 हो गया। चाहो तो थोड़ा सा अरेंज कर लो वरना ये भी सही है, x 0 = x - 2y
-3 मतलब x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और इसमें बेटा x पे इंटरसेप्ट दिया हुआ 4, मतलब d की वैल्यू आपको दी हुई है 4, तो इक्वेशन क्या होगी बेटा, इसमें भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लगेगी, लेकिन इसमें कौन सी लगेगी, x एक्सिस वाली, y इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ ब्रैकेट x माइनस डी। स्लोप आपको यही लेना है दोनों में ही, इसमें स्लोप हो जाएगा हाफ x माइनस 4, हाफ से मल्टीप्लाई करो बेटा, या हाफ इधर ले लो, 2y इक्वल्स टू x माइनस 4 हो गया, 0 इक्वल टू x माइनस 2y माइनस 4, यानी x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 10th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose intercepts are -3 and +2 on x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट दे रखे हैं ना बेटा, तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट को अपन मान लेते हैं a, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट को मान लेते हैं b, क्योंकि दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट दिया हुआ हो तो इंटरसेप्ट फॉर्म अपने पास अवेलेबल है, इंटरसेप्ट्स फॉर्म, दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट दिया हो तो उसकी फॉर्म क्या थी बेटा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। ध्यान रखना a है x एक्सिस पे इंटरसेप्ट और b है y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये x अपॉन -3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो और चाहो तो थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, सिंपल है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 11th, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose perpendicular distance from origin is 4 and the perpendicular makes an angle of 15 degree with positive direction of x axis। मतलब क्या हुआ बेटा, ये लाइन जो है उसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 4 है और इस नॉर्मल की पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल जो है ओमेगा जो है वो 15 है, 15 डिग्री। तो इसमें नॉर्मल फॉर्म लगता है बेटा, p इक्वल टू 4 है एंड ओमेगा है 15 डिग्री। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p, तो x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इक्वल टू 4। वैसे तो यही आंसर आपका आ गया, लेकिन आप अगर चाहो तो cos 15 डिग्री की और sin 15 डिग्री की वैल्यू निकाल के रख देते हैं। क्या होगा बेटा cos 15 डिग्री की वैल्यू, cos 15 डिग्री को अपन ऐसे लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी cos 15 ये हो जाएगा cos a cos b, cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, प्लस sin a sin b 1/√2 √3/2 प्लस 1/√2 1/2 √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। सिमिलरली sin 15 डिग्री की भी वैल्यू लगा दो, ये हो जाएगा sin 45 माइनस 30, यानी कि sin a माइनस बी का फॉर्मूला sin a cos b माइनस cos a sin b। क्या वैल्यू होगी बेटा, sin 15 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 2 और ये 1/2, √3 माइनस 1/2√2। ये दोनों वैल्यूज cos 15 7 15 किसी वैल्यू प्लग इन कर दो, लेट इट बी इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 नाउ x cos ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू रख देते हैं √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 प्लस y √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 इज इक्वल्स टू 4। 2√2 एलसीएम लेकर उधर भेज दो तो हो जाएगा √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस √3 माइनस 1 इंटू y इक्वल्स टू 2√2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 8√2 हो गया। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ओके, तो ये हो गया नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं बेटा, एग्जांपल 12th। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड टेम्परेचर इन केल्विन सेटिस्फाइज अ लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन के बारे में तो आज पढ़ ही रहे हैं अपन, सारी फॉर्म्स अपन को पता है। और ये आपको बोला गया है कि जब f की वैल्यू
32 है तो केल्विन टेम्परेचर 273 है, और जब F की वैल्यू 212 है तब केल्विन की वैल्यू 373 है। तो आपको K को F की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो देखो बेटा, ये आप सेम क्वेश्चन है, बस 2 पॉइंट फॉर्म में है ये, है ना। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जब K की वैल्यू दिस तो F की वैल्यू दिस, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट हो गया, एक ही कोऑर्डिनेट हो गया। अपन Y को रिप्लेस कर देते हैं इस बार K से, और X को रिप्लेस करते हैं इस बार F से, है ना। तो जो ये आपकी फॉर्म है, 2 पॉइंट्स दिए हो ना, 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपकी रिप्लेस हो जाएगी बेटा। y की जगह मैं k लिख देता हूँ, k माइनस k1 अपॉन, यहाँ पे लिखता हूँ f माइनस f1, k2 माइनस k1 अपॉन f2 माइनस f1। सेम है बेटा, बस x एक्सिस की जगह अपन f लिख रहे हैं, ये सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऐप पे f लिख रहे हैं, और यहाँ पे अपन k लिख रहे हैं। ये आपका k1 f1 है, ये आपका k2 f2 हो गया। वैल्यू प्लग इन करो बेटा, k माइनस 273 अपॉन f माइनस 32 इज इक्वल्स टू k2 माइनस k1 373 माइनस 273 अपॉन 212 माइनस 32, k माइनस 273 अपॉन f माइनस 32 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 180, 1060 गया 59, तो ये हो जाएगा k माइनस 273 5/9 टाइम्स ऑफ f माइनस 32। यहाँ कर लेते हैं आगे, k इज इक्वल्स टू 5/9 टाइम्स ऑफ f माइनस 5/9 टाइम्स ऑफ 32, और माइनस का 273 तो जाके प्लस का 273 हो गया बेटा। ये k इज इक्वल्स टू 5/9 टाइम्स ऑफ f माइनस 9 एलसीएम ले लेते हैं, 5 इंटू 32 हो जाएगा 160, और माइनस कॉमन लिया ना बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये काम करो माइनस 3 डाल दो तो ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस का और ये प्लस का, बाहर प्लस लगा दिया मैंने, 9 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये आ गया बेटा k इन टर्म्स ऑफ f, है ना। k इज इक्वल्स टू सम 5/9 टाइम्स ऑफ f प्लस 2297 अपॉन 9। फर्दर इसके अंदर आपको एक और चीज़ पूछी है कि अगर k की वैल्यू 0 हो तो f की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा कुछ नहीं, आप k की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दो और थोड़ा सा सॉल्व कर दो। 0 इक्वल टू 5/9 टाइम्स ऑफ f प्लस 2297 ऑफ 9, और सॉल्व कर दो बेटा इसको थोड़ा। 5/9 टाइम्स ऑफ f, ये इधर आएगा तो माइनस का 2297 अपॉन 9, और ये हो जाएगा माइनस 2297 अपॉन 9, ये 5/9 उधर जाके 9/5 हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस का 24, हाँ ये आ गया माइनस का 459.4, मतलब जब k की वैल्यू 0 होगी तब f की वैल्यू माइनस का 459.4 होगी। इस तरह के क्वेश्चंस बेटा एक्सरसाइज 10.2 में है। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सी फॉर्म लग सकती है और उस फॉर्म को लगा के आंसर लाना है। एक्सरसाइज कीजिएगा बेटा और डाउट्स तो मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।